Hello bachcho, let's discuss this question. What will be the direction of flow of water when a plant cell is placed in a hypotonic solution? A. Water will flow in both directions. B. Water will flow out of the cell. C. Water will flow into the cell. या D. No flow of water in any direction. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके हाइपोटोनिक सोल्यूशन को समझना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कम कॉन्सेंट्रेशन हो ऑफ सॉल्यूट और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो पानी का, मोर वाटर। और ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से क्या होता है? एंडोस्मोसिस और सेल का एक्सपेंशन होता है। तो चलिए एक बार इसको हम देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। तो यदि हम यहाँ पर एक सेल को कंसिडर करें, यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, और बाहर हमारा ऐसा एक सोल्यूशन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये बाहर वाला सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब हमने अभी अभी देखा, ज्यादा पानी, मतलब बाहर ज्यादा पानी है और अंदर कम पानी है। तो यहाँ पर एक डिसबैलेंस हो गया, और आपको पता है नेचर को डिसबैलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो क्या होगा? बाहर से पानी अंदर आने लगेगा ताकि दोनों की पानी की मात्रा जो है उसको इक्वल किया जाए। तो फिर हाइपोटोनिक में क्या होगा? वाटर मूव्स इनटू द सेल, उसी को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। वाटर मूव्स इनटू द सेल। हमने क्या देखा? बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो इसीलिए ये डिसबैलेंस हुआ जो कि नेचर को पसंद नहीं। तो क्या होने लगा? बाहर से पानी अंदर आने लगा सेल के अंदर, जिसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि हम सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो क्या होगा? तो हमने क्लियरली देखा कि वाटर विल मूव इनटू द सेल। ए वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस, गलत। बी वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, गलत। सी वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, ये सही है। डी नो फ्लो ऑफ वाटर इन एनी डायरेक्शन, ये भी गलत। So the correct option to this question is option C, water will flow into the cell. Hope you have understood it well. All the best.